बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम अगेन आप सबको आपके अपने फेवरेट कुकिंग चैनल मुइस फूड सीक्रेट में। मैं लेकर आ गया हूँ रमजान सीरीज की बहुत ही बढ़िया बढ़िया सी रेसिपीज। और आज की रेसिपी होने जा रही है चिकन स्प्रिंग रोल और तंदूरी समोसे की रेसिपी। चिकन स्प्रिंग रोल और तंदूरी समोसा कैसे तैयार होता है, इसको बनाना कितना आसान है और घर में ही आप बड़े मजे से बना सकते हैं। तो भाई ये वाली रेसिपी कैसे तैयार होती है, आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ रेसिपी में। लेकिन करीब आ जाए, रिव्यू ले लें ये क्रंची क्रंची रोल और समोसा कैसा जबरदस्त बना है, और फिर बढ़ते हैं रेसिपी में। ये चेक करो, ये कैसी जबरदस्त सी क्रंचीनेस आ रही है। तो भाई ये रेसिपी कैसे तैयार होती है, जल्दी से शुरू करते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले शुरू करते हैं स्प्रिंग रोल की रेसिपी। स्प्रिंग रोल में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे तैयार करना है। फिलिंग तैयार कर लेते हैं। गाजर है, शिमला मिर्च है, बंद गोभी है और हरा प्याज। ये चार चीजें स्प्रिंग रोल का मेन इंग्रेडिएंट है। और जनाब मैंने यहाँ पे चिकन का कीमा रखा हुआ है, ये बाद में तंदूरी समोसे की बनाऊंगा फिलिंग, वो आपको बताऊंगा। पहले स्प्रिंग रोल तैयार करते हैं। ऑयल मैंने डाल दिया, देखें जी बनाए नाम तेल डाला है मैंने कढ़ाई में। 2 चमचे भर के इसमें शामिल करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट है, मिक्स पेस्ट है लहसुन अदरक का। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे हरा प्याज। अच्छा देखिए, वेजिटेबल्स को हमने सौटे करना है, बहुत ज्यादा नरम नहीं करना, क्योंकि जब स्प्रिंग रोल हम खाते हैं तो वेजिटेबल्स का क्रंचीनेस जो है ना मुंह में आना चाहिए, तभी मजा आएगा। तो बस यहाँ पे सबसे पहले शामिल कर दिया हरा प्याज। उसके बाद मैंने डाला इसमें गाजर, इस तरह से, ये देखें जी कटिंग आप चेक कर लें किस तरह से बारीक कटी हुई है। गाजर शामिल कर दी और अब इसमें शामिल कर देंगे बंद गोभी। बंद गोभी शामिल कर दी। अब क्या करना है भाई, नेक्स्ट स्टेप इससे भी ज्यादा आसान है, बस सिंपल से इसमें शिमला मिर्च शामिल करेंगे। वेजिटेबल्स देखें स्प्रिंग रोल का मेन इंग्रेडिएंट है, मेन पार्ट है वेजिटेबल्स का इस तरह से कटा हुआ होना। और आपको इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करके ये स्प्रिंग रोल तैयार करने, और फिर आपके स्पिनिंग रोल इंशाल्लाह बहुत ही मजेदार और लजीज से तैयार होंगे। अब इसमें शामिल करने हैं हमने सॉसेस। ये तमाम सॉसेस इसमें शामिल कर देनी है जो सॉसेस आपके पास अवेलेबल होते हैं। सोया सॉस, विनेगर और चिली सॉस, ये एज पर योर टेस्ट आप इसमें शामिल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून भर के इसमें शामिल किया गरम मसाला पाउडर। 1 टेबल स्पून इसमें शामिल किया मैंने कुटी हुई मिर्चें। और भाई अब इसमें शामिल करना है हमने, नेक्स्ट स्टेप क्या होने जा रहा है, ये आ गया काली मिर्चों का। काली मिर्चें पिसी हुई हैं 1 टेबल स्पून भर के डाल दिया। नमक शामिल कर दिया हस्बे जायका। यार इतने मजे मजे के खाने मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, मुझे कमेंट करके जरूर बताया करें। अब आ गया भाई ओवरलोडेड, यानी कि लोडेड, इसको मजेदार और मजीद डिलीशियस बनाने वाला आइटम, वो है श्रेडेड चिकन। श्रेडेड चिकन भी शामिल कर दिया। ये चेक करें आप, धुआं कितना जबरदस्त से निकला है, खुशबू इतनी शानदार आ रही है ना, आप यकीन करें मेरा पूरा घर इसकी खुशबू से महक रहा है। क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स और जो मसालेजात प्योर स्पाइसेस मैंने इसमें डाले हैं ना, आपने भी बिल्कुल एज इट इज इसी तरह से रेसिपी को फॉलो करके स्प्रिंग रोल की फिलिंग तैयार करनी है, तभी आपके स्प्रिंग रोल इतने मजेदार और डिलीशियस से तैयार होंगे। तो भाई ये फिलिंग तो तैयार हो चुकी है, इसे निकाल के हमने रखना है और रख देंगे इसको ठंडा होने के लिए। अच्छा देखें जी, ठंडा करना जरूरी है। अगर आप गरम रोल पट्टी में डालेंगे तो रोल पट्टी फट जाएगी और फिर आपका स्पिनिंग रोल हो जाएगा खराब, फिर आप मुझे ब्लेम देंगे। तो आपको तमाम स्टेप को फॉलो करना है। अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ रेसिपी पूरी देखा करें, ताकि आप भी इस तरह के बेहतरीन मजे मजे के खाने अपने घर में तैयार कर सकें। अब तैयारी करते हैं भाई तंदूरी समोसे की फिलिंग की। सेम स्टेप है, ऑयल शामिल कर दिया, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद हमने अब इसमें शामिल करना है चिकन का कीमा। चिकन मिन्स शामिल कर दिया। इसको हमने 2 मिनट हल्का सा सौते करना है। चिकन मिन्स का कलर जब चेंज हो जाएगा, कीमे का जब कलर चेंज हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्टेप क्या है। ये देखें जी, कलर चेंज हो चुका है और बिल्कुल एकदम व्हाइट सा कलर आ चुका है। कीमा आपने इसी तरह से लेना है, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ। ये तंदूरी समोसा इतना जबरदस्त तैयार होता है, यकीन करें कि आप एक दफा बनाएंगे ना तो आपने हर अपनी पार्टी में इसको अपना पार्ट बना लेना है। सॉसेज इसमें शामिल करेंगे, चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर 1 टीस्पून ईच इसमें शामिल करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं शामिल करेंगे क्योंकि इसका जायका हमने बैलेंस रखना होता है। तंदूरी मसाला शामिल कर देंगे। तंदूरी मसाले का जो है ना डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा कौन कौन से मसाले शामिल किए हैं। ऊपर से इसमें नमक शामिल किया, कुटी हुई मिर्चें और शामिल कर दी थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए। देखिए जी, तंदूरी मसाला जो है वो इतना ज्यादा स्पाइसी नहीं होता, तो स्पाइसेस का लेवल अप करने के लिए मैंने इसमें अलग से स्पाइसेस शामिल किए हैं।
काली पिसी हुई मिर्च भी शामिल की, और ये आ गई इस तरह से चॉप हुई हुई प्याज। प्याज को चॉप करने के बाद अच्छी तरह से उसका पानी जरूर निकाल लेना है, वरना समोसे में आपकी मिठास आ जाएगी। प्याज के पानी से मिठास आ जाती है, वो मिठास को खत्म कर देना है। यहाँ पे ये चेक करें कितनी जबरदस्त सी माशाल्लाह बेहतरीन सी फिलिंग तैयार हुई है। अच्छा देखिए, ये फिलिंग जो ना आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं, आराम से 6 महीने तक ये खराब नहीं होगी। समोसे में फिल करके रख दें या वैसे ही आप एयर टाइट कंटेनर में रख दें फ्रीजर में, ये खराब नहीं होती। स्प्रिंग रोल की भी और इसकी भी, स्प्रिंग रोल की भी नहीं खराब होगी क्योंकि वो पक चुकी है। अगर आप उसे कच्चा रखेंगे तो गोभी को खराब होने का डर होता है। ऊपर से इसमें शामिल करेंगे बारबेक्यू सॉस 1 टेबल स्पून भर के। आप अपने जायके के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। आवाज कितनी जबरदस्त सेटिस्फाइंग सा साउंड है, ये मुझे साउंड बहुत पसंद है। इस तरह का जब साउंड आता है ना तो मुझे बहुत मजा आता है। एनीवेज, यहाँ पे चेक करेंगे फिलिंग तैयार हो चुकी है। अब इसमें लगानी है धुनी। धुनी लगाने से पहले दोबारा से मैंने इसमें तंदूरी मसाला शामिल किया, बीच में कोयला रख दिया, ऊपर से इसमें तेल डाला और लगा दिया इसको धुआं, यानी कि धुनी, यानी कि कोल्ड स्मोक। अच्छा यार देखें, कोल्ड स्मोक ऑप्शनल है, आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, जायका बहुत अच्छा सा आ जाता है, टेस्ट इसका जो है बूस्ट हो जाता है। तंदूरी की समोसा है, उसमें तंदूर का जायका ना हो तो शायद आपको पूरा पूरा मजा ना आए, इसलिए मैंने आपको तमाम स्टेप्स बताए। ऊपर से मैंने इसमें माचिस की तीली डाल दी क्योंकि साइड से पिद्दू सा इसका जो है ना सुराख खुला हुआ था ढकने का, धुआं बाहर ना निकले उससे बचने के लिए। धुआं भी लग चुका है और ये तंदूरी मसाला चेक करें जी, माशाल्लाह कितना जबरदस्त और बेहतरीन से तैयार हुआ है। खुशबू तो मुझे आ रही है, लेकिन आपको भी आ सकती है आपके किचन में। आप जल्दी से ये वाली रेसिपी ट्राई करें, अपने पूरे घर को इसकी खुशबू से महकाएं और मुझे कमेंट करके बताएं। अब मैं आपको बताता हूँ आपने स्प्रिंग रोल कैसे तैयार करने हैं। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। सिंपल, आपने ले लेनी है रोल पट्टी। अच्छा देखें, रोल पट्टी को 2.5 इंच हमने काट लेना है, 2.5 इंच का गैप हमने रखना है और 2.5 इंच के गैप से हमने इसको काट लेना है रोल पट्टी को। बहुत ही आसान है इसकी फिलिंग करना, यानी कि स्प्रिंग रोल बनाना। लोग परेशान हो रहे होते हैं कि यार स्प्रिंग रोल कैसे हमने फिल करना है, कैसे बनाना है। ये हमने ले लिया, इसे हम रखेंगे टी शेप में। एक हमने रखना है टी की जो डंडी होती है सीधी उस तरह से, और एक जो डंडी ऊपर होती है टी की उस तरह से। ये देख लें, आपको मैंने टी शेप इतना आसान सा करके बता दिया है। स्प्रिंग रोल की फिलिंग ना बाहर नहीं निकलेगी, आप इसको कुछ भी कर लें, कैसे भी फ्राई कर लें, आप इसे 10वें माले से कढ़ाई में भी डालेंगे ना तो भी इसकी फिलिंग बाहर नहीं निकलेगी, इसकी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। बस आपने फिलिंग को देखना है, इस तरह से ध्यान रखते हुए आपने इसको फिल करना है। ये टी शेप में रख लिया है। अब बीच में इसकी फिलिंग डालेंगे जो हमने तैयार की थी स्प्रिंग रोल की। ये आ गई ठंडी हो चुकी है क्योंकि मीनवाइल मैंने तंदूरी समोसे की भी फिलिंग तैयार की है। ये फिलिंग इसमें शामिल कर दी। दोनों साइडों से जो टी की डंडियां निकली हुई थी बाहर से, उसको हमने निकाल के इसको पैक कर दिया। ये देखें जी, अब इसके अंदर ना ऑयल जाएगा और ना ही इसकी फिलिंग आएगी बाहर। ये मजेदार सा स्प्रिंग रोल बिल्कुल रेडी हो चुका है, बस सिर्फ फ्राई करना बाकी है। लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने तंदूरी समोसे की फिलिंग कैसे करनी है, यानी कि समोसा आपने कैसे फिल करना है और समोसे का शेप आपने कैसे देना है। बहुत ही आसान सा तरीका है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये एक रोल तो तैयार हो चुका है, बाकी के बनाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा तंदूरी समोसा आपने कैसे बनाना है। तो यहाँ पे ये चेक करें जी, माशाल्लाह से कितने ज्यादा ये स्प्रिंग रोल तैयार हो चुके हैं। आप इसे आराम से 6 महीने तक फ्रीज करके खा सकते हैं, ये खराब नहीं होंगे। जल्दी से समोसा बना लेते हैं। ये इस तरह से आपने एक साइड उठा लेना है और उसको नमक पारे के, यानी कि इस तरह के शेप में आपने यहाँ पे लाना है, और दूसरा उठा के इस तरह से आपने यहाँ पे रखना है। और बस अब आप इसे अपने हाथों में हथेलियों के बीच में उठा लें इस तरह से पकड़ के, और जो समोसे की तंदूरी फिलिंग तैयार की थी वो अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से आप उसमें शामिल कर सकते हैं। बजट के हिसाब से इसने भी कहा कि भाई कुछ लोग बहुत ज्यादा फिलिंग पसंद नहीं करते और कुछ लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो आप उसी हिसाब से इसमें शामिल कर सकते हैं। बस ऊपर से इसमें आटे की लई लगाई इसको पैक करने के लिए, और ये चेक करें जी, ये समोसा भी तैयार हो चुका है माशाल्लाह से। अब मैं आपको बताऊंगा आपने फ्रीज भी कैसे करना है, और आप मजे से 6 महीने तक फ्रीज करके आराम से स्टोर करके इसे खा सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। एयर टाइट कंटेनर लेना है, नीचे आपने इस तरह से शीट बिछा देनी है, और ऊपर से आप जो भी फ्रीज करना चाहें आइटम वो इस तरह से रखते जाएं। फिर ऊपर दोबारा से इसके अंदर हमने ले लगानी है एक शीट की, और जो आइटम है वो इस तरह इसमें पूरा इसको पैक करके आप फ्रीज कर दें। मजे ले लेके खाएं, बच्चों को स्कूल में लंच में बना के दें, इवनिंग स्नैक्स के तौर पे आप खाएं। रमजानों में तो बहुत ही बढ़िया आइटम है, रमजानों में तो बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है, डेली दस्तरखान की जीनत बनते हैं ये आइटम्स। तो रमजानों में तो इंशाल्लाह आपके मजे हो जाएंगे, इसकी भी मैं आपको दोबारा से गारंटी दे देता हूँ। तो यहाँ पे ये चेक करें जी, ये स्प्रिंग रोल तो सारे हो गए रेडी टू फ्रीज। जो भी आइटम आपने फ्रीज करना है ना, यही वाला प्रोसीजर फॉलो करना है, वो ना आपस में चिपकेगा और ना ही खराब होगा। जब आप निकालेंगे तो आराम से वो निकल भी जाएगा। इसी तरह से हमने समोसे रखने हैं, समोसे की पहले लेयर लगानी है,
उसके ऊपर दोबारा से प्लास्टिक की शीट बिछा देनी है, फिर दूसरी लेयर लगानी है। ये बॉक्स आपका जितना बड़ा है या आपके पास जितना आइटम है आप उस हिसाब से इसमें आराम से रख सकते हैं। आप इसमें आराम से, मेरे पास जो बॉक्स है ना इसमें आराम से 4 दर्जन समोसे आ जाते हैं। ये मेरे पास कम समोसे हैं तो इसलिए आपको कम लग रहे हैं। तो चलिए जनाब, इसको मैंने बाकी को फ्रीज कर दिया है और कुछ आइटम्स हैं जो निकाल लिए थे मैंने, ताकि मैं आपको फ्राई करके भी दिखाऊं। ये रमजानों में भाई कुकिंग ऑयल डला हुआ होता है कढ़ाई में, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, ये फ्रेश ऑयल ही है। अभी इसमें थोड़ी देर पहले बहुत सारी चीजें फ्राई हुई हैं, तो उसी ऑयल में मैं इसे फ्राई भी कर रहा हूँ, क्योंकि आपको दिखाना जरूरी होता है रेसिपी में कि वो रेसिपी कामयाब हुई है या नहीं हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह हर रेसिपी, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है, कि कामयाब होती है और अल्लाह पाक उसमें बहुत बेहतरीन सा जायका भी डालते हैं। आप सबकी दुआएं हैं। और भाई आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है, मुझे कौन सी कंट्री से देखते हैं, कौन से शहर से देखते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी सी आसान सी रेसिपीज़ लेकर आता रहूं। यहाँ देखें कितने मज़े से फ्राई हो रहे हैं। और होते होते इसको हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट लाइट से ब्राउन करना है। डार्क ब्राउन करेंगे ना तो वो काले काले से लगेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि देखिए जी क्रंचीनेस तो इसके अंदर आ चुकी है। मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिखाया था कितने क्रंची क्रंची और मज़ेदार से स्प्रिंग रोल और ये तंदूरी समोसा तैयार हुए हैं। तो बस आप ये चेक करें कितने जबरदस्त लग रहे हैं। जल्दी से अपने किचन में जाएं, मोबाइल लेके रेसिपी को पूरा देखें और इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए अपने किचन में भी ये मजे मजे के स्नैक्स तैयार करें। फिर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने ये वाली रेसिपी देख के अपने किचन में कैसी तैयार की। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही मुनफरिद और बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ। जाते जाते आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल बनाए हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूला करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, टिकटॉक पे देख रहे हैं तो भी फॉलो कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और भाई मुझे दुआओं में याद रखें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही मुनफरिद और बढ़िया सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।